जय जबर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, यानी प्रतिशत कैसे निकालते हैं। वो आजकल के बच्चों के लिए बड़ी समस्या बनी रहती है कि आपके परसेंटेज कैसे निकल जाए। परसेंटेज आपको निकालने क्यों नहीं आता है, कारण ये हो सकता है। पहला कारण जो बच्चे नॉर्मली अभी के टाइम के जो बताएंगे, जो अभी 8, 9, 10 में होंगे, बोलेंगे हमारे समय तो कोरोना था, हम तो सीखे ही नहीं। तो अभी सीख लो, ठीक है, और जीवन में बहुत काम में आने वाली है। तो आपको यूं सीखना है परसेंटेज। जैसे कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, कालू तू है बड़ा भालू, ठीक है। तो ये कालू जब स्कूल जाता है तो इसके मार्क्स आ जाते हैं। जैसे कि अब कोई आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपका इसमें मान लीजिए कि 70 मार्क्स बना, तो अब सीधा बोल दो 70% बना है, ठीक है। ये कैसा बनता है? तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये कौन है भैया? कालू। कौन है? कालू, ठीक है। तो कालू के परीक्षा में मार्क्स आए, परीक्षा में कितने मार्क्स आए? कालू के परीक्षा में मार्क्स मान लीजिए आ जाते 95, सॉरी 90 लिख देते। 90 कितने में से? परीक्षा में 90 मार्क्स आते हैं। कितने में से आए भैया? 90। तो अपने मान लेते भैया ये आए 250 में से, या चलो 180 नंबर का पेपर था, 180 में से, ठीक है, कितने आए? 90 मार्क्स। तो बोले प्रतिशत निकालो। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालो। अब एक बात बताओ भाई साहब, जो मार्क्स आते हैं वो कभी भी जितने नंबर का पेपर होता है उससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं होते। जैसे कि मेरा पेपर है 100 मार्क्स का, या मान लीजिए 80 नंबर का, तो या तो 80 में से 80 आएगा, या 80 में से 79 आएगा, या 80 में से 70 आएगा। 80 से 81 तो नहीं हो सकता है ना, 100 से ऊपर तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन हाँ, राजस्थान में एक बार हुआ था कोरोना में, 100% की जगह 101% भी बना था, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें एक बच्चे के रिजल्ट में आया था 101 मार्क्स। ये राजस्थान में ही हुआ था एक बार कोरोना के टाइम, ठीक है। तो लेकिन बाकी जनरली नहीं होता है। तो क्या पूछा? परीक्षा में 90 मार्क्स आया है 180 में से, तो परसेंटेज निकालो। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो छोटी वैल्यू है ना वो ऊपर रख दो, बड़ी वैल्यू कितने में से आया और कितना मार्क्स आया, और गुणे में 100 कर दो, बस निकल जाएगा आपका प्रतिशत। क्या निकलेगा? प्रतिशत निकल जाएगा। तो क्या करना है? 100 से पहले आप 900 का ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 900 और बट्टे में कितना है? 18। अब आप भाग दोगे तो क्या बनेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आंसर कितना बनेगा? 1, 2, 0 और बट्टे में क्या है? 2। अब 2 का भाग इसमें 100 में 2 दोगे तो आंसर कितना आएगा? 50। तो ये बचेगा 50%। तो ये भाई के कितने प्रतिशत आए? कालू के 50% आ गया, ठीक है। अब चलिए थोड़े और कम से कम 5-6 क्वेश्चन करते हैं और 2-4 होमवर्क में भी दे देंगे स्पीड में, ठीक है। अब मान लीजिए ये कालू के मार्क्स आ जाते हैं। अब मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। जैसे कि आपके मार्क्स आए 70 मार्क्स आए, वो आए 130 में से, ठीक है। 70 मार्क्स आए 130 में से, तो परसेंटेज कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, आपके अक्सर ऐसे ही लिखा जाता है। 70 मार्क्स आए कितने में से? 130 में से, तो 70 बट्टे में 130 गुणे में 100 लगा देना है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 70 और 10 का गुणा हो गया तो ये हो गया 700 बट्टे में 13। अब 13 का भाग दे दो, 13 का भाग दोगे आप किसमें? 700 में, ठीक है। तो आंसर आपका प्रतिशत में निकल आएगा। चलो दे देते। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, ठीक है। बचेगा यहाँ पे घटाव करोगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे नीचे उतारेंगे 0 को। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, ठीक है। चौके 52 हो जाए तो 13 तिया 39, यहाँ पे ये हो जाएगा 13 चौके 52 होता है, यानी आप घटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। अब नीचे उतारने को कुछ है यहाँ पर? कुछ नहीं बचा है, तो पॉइंट, फिर 0। 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104। आप घटाते जाओगे तो अब कितना आएगा? इधर 6 बचेगा, 0। 13 चौके आ जाएगा, 13 पंजे तो 65, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इतना परसेंट बनेगा, लगभग 53.84%। ये भैया के नंबर बन गए, ठीक है। एक और प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते। जैसे आपके मार्क्स आए किसी एग्जाम में, एक नीट नाम की परीक्षा होती है, उसमें 720 नाम का पेपर होता है। मान लीजिए किसी के मार्क्स आए 540, ठीक है। कितना है? 540। तो परसेंटेज कितना बना? तो भैया कुछ नहीं करना है, 540 ऊपर ही रहेगा, छोटी संख्या ऊपर हमेशा, ठीक है। 720 जो बड़ी संख्या है वो, तो इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, ठीक है। गुणे में 100 कर देना, बस कुछ नहीं करना, गुणे में 100। छोटी संख्या ऊपर, नीचे बड़ी संख्या, गुणे में 100 कर दो, आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। अब आप भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, बचा क्या यहाँ पर? 540 गुणे में 10 और बट्टे में क्या है? 72। चलिए भाग देते, दे पाओगे यहाँ पर? हाँ चलो
तो इसमें भाग किस में जाएगा, 3 से जाएगा क्या भाग, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। पहले 2 से दे देते, 2 से ऊपर नीचे भाग दोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। अब कितना बना, 270 गुणे 10 बट्टे में आ गया 36। अब आप देखोगे 3 से भाग चला जाएगा, 3 नम 27, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अभी कितना आया, इसको आगे लिखेंगे तो 9 गुणे 10 और इधर 0 था ना ये वाला, ठीक है, बट्टे में 12 अभी भी है। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, चलो तो इसको साइड में लिख लेते हैं। ये हो गया 90 गुणे 10 बट्टे में 12, ठीक है। अभी भाग दे दो, और भाग दे सकते हैं क्या, और भाग दे सकते हैं। चलो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो कितना बचा, 3 0, यानी ये 30 गुणे 10 भाग में 4, ठीक है। आगे दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 भागे 4। चलो और भाग दे दो 4 का 300 में, ठीक है। तो 4 का भाग दे दोगे 300 में, तो 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, घटाओगे 2 0, 4 पंजे 20, ठीक है, 0 0, यानी टोटल 75% बनेगा। कितना बनेगा, 75% यहाँ पर बन जाता है। अब मैं चलो अपने 10वीं के परसेंटेज निकाल देता हूँ, जो मेरे 10वीं में परसेंटेज आए थे मैं वो निकाल देता हूँ यहाँ पर। क्या हुआ, अलार्म बज रहा है, ठीक है। हाँ बेटा 237, चलो अगला भी कर लेते हैं। चलो जैसे मेरा मार्क्स आया था बोर्ड में 600 मार्क्स का पेपर होता है और मेरे आए थे 520, ठीक है। ये मेरा रियल मार्क्स था 10th का, पहली बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कितना होगा 520, ठीक है, 520 गुणे में 600 और सॉरी भाग में 600 और गुणे लग जाते थे 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा अब गया 520 और बटे में 6, तो 520 बटे में 6 का भाग दे दो 520, ठीक है, 6 का भाग दे देंगे 520 में। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 13, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 30, 6 7 42, 6 8 48, बचेगा कितना इधर आप घटाओगे तो इधर बचेगा 4 0, 6 6 36, ठीक है, फिर घटाओगे तो कितना बचेगा 4। अब कुछ उतारने को नहीं तो 0.0, ठीक है, 6 6 36, फिर कितना उतरेगा 4, फिर 0, 6 6 36, फिर उतरेगा 36। इस तरीके से 6 6 6 आता जाएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 86.6666 या 86.67, ठीक है, ये परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से आप अपना खुद का परसेंटेज निकाल सकते हो। हाँ, शॉर्टकट निकालने का तरीका, अगर आप मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल होता है लोगों को लेकिन ये तरीका पता नहीं होता कि कैसे करना है, तो कुछ नहीं। अच्छा चलो भाई एक एक की आपके रिक्वेस्ट ले लेते हैं, किसका कितना परसेंटेज निकालना है। चलो भाई इधर कौन है, हाँ 337 नंबर आया था, कितने में से, 237। अच्छा 237 थे, कितने में से, 350 था कि 400 था, 350, 350 में से कितना मार्क्स आया, 337, ठीक है। तो अब ये 237, तो भाई का परसेंटेज निकालते हैं, चलो ठीक है। 0 से 0 काट देंगे तो इधर कितना आया 237, ये आगे 0 और इधर भी कितना बचा, हाँ अरे हाँ 237 और बट्टे में बचा 5। किसको, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। चलिए अब देखते हैं 35 का भाग इसमें दे पाओगे, तो आपको हो सकता है 35 का पढ़ा ना हो, लेकिन आप देखो इधर 0 इधर 5 है, नहीं ऊपर नीचे 5 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से भाग दोगे तो 5 7 35 हो जाता है, इसको भी 5 से भाग दो तो 5 चौके 20 और 5 7 35, बचेगा 2 और 5 चौके 20, तो कितना आया 474 और बट्टे में आएगा 7। चलो 7 का इसमें भाग दे दो, तो 7 का भाग दोगे 474 में, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, घटाओगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब 4 को उतार लेंगे, 7 6 42, 7 7 गुण 50, 7 7 कितना आएगा वो गण 50 49, घटाओगे तो कितना आएगा इधर 5 बचेगा। अब भाई उतारने को कुछ नहीं तो पॉइंट, अब 0 लगा देंगे, 7 8 56, 7 7 फिर से आ जाएगा गुण 50, 49 बचेगा 1, अभी कुछ नहीं तो 0 रख देंगे, फिर 7 1 कम 7, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे, 7 चौके 28, कुछ इस तरीके से आता जाएगा। भाग तो आपको आते ही है, तो इसको लिखेंगे 67.714 परसेंटेज, या इसको 4 को हटाएंगे तो 67.71। हमेशा पॉइंट के बाद ध्यान रखना, आपको 2 संख्या तक ही लिखना रहता है नॉर्मली, तो 4 को हटा दिया तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये 1 को 2 भी तो कर सकते हैं, 2 तब करेंगे जब ये संख्या 5 से बड़ी हो,
ठीक है। चलो भाई ये किसी और की रिक्वेस्ट ले लेते फटाफट, और किसको परसेंटेज निकलवाना है निकलवा लो, फिर आपको इसमें होमवर्क दे दिया जाएगा। बोलो भाई कितने में से कितने मार्क्स आ गए थे पिछली एग्जाम में? बोलो किसी का अपना अपना मार्क्स बोलो फटाफट। नहीं याद है? और कोई इधर? चलिए कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं होमवर्क। होमवर्क में आपको करना है परसेंटेज निकालना है। जैसे किसी बच्चे के 80 में से 32 नंबर आए, कितने आए? 32। तो क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करना है? प्रतिशत, या परसेंटेज भी कह सकते हैं, परसेंटेज। ठीक है, बरोबर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 100 में से 35। आज की बात यह है कि ये बहुत इजीली है। ठीक है, 300 में से 150। ठीक है, अगला है 350 में से 200। अगला प्रश्न लिखेंगे 600 में से 480। ठीक है, अगला लिखेंगे 600 में से 500। ठीक है, इतने आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो इसका परसेंटेज क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।